हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। डेफिनेशन देखेंगे इसकी। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसकी नई प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो सब्सटेंस लिए हुए हैं, उन्होंने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। नया सब्सटेंस बना, इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, नहीं होंगी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में अपनी देखते भी हैं, मिल्क से दही का बनना, फूड की डाइजेशन होना, लोहे को जंग लग रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, एक्सचेंजेस हो रही हैं गैस। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, केमिकल रिएक्शन के। एग्जामिनर डेफिनेशन पूछेगा, आपने डेफिनेशन लिख देनी है। एग्जाम्पल पूछेगा तो यहाँ से एग्जाम्पल लिख देने हैं 2-3। नेक्स्ट देखेंगे हम रिएक्टेंट्स क्या होती हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में बन रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होते हैं हमेशा राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। जैसे ये जो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें जो राइट हैंड साइड है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पहले किया हमने, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। नया जो बना वो प्रोडक्ट है और जिसने पार्टिसिपेट किया वो हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क रिएक्टेंट है और जो बन रहा है, नई फॉर्मेशन हो रही है, वो है कर्ड। हम नेक्स्ट देखेंगे कि कंडीशंस क्या रहती हैं केमिकल रिएक्शन के। कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सटेंस हमने लिया हुआ है लिक्विड में और बाद में उसकी क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, गैस में जा रहा है। जैसे पानी को लेते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर बॉईल करते हैं तो स्टीम की फॉर्म में वो क्या बन जाता है, गैसी स्टेट में चला जाता है। चेंज इन कलर, ठीक है, कलर में चेंजिंग आना भी एक केमिकल रिएक्शन की कंडीशन है। नेक्स्ट है थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर, इवेल्युएशन ऑफ गैस। जैसे लास्ट जो एग्जांपल किया हमने उसमें क्या हो रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। नेक्स्ट देखेंगे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है। वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और दूसरा कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन, जो हम क्या लिखेंगे, सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। जिंक का जो सिंबल है Zn वैसे लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वैसे लिखा है, गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को ही लिखना बेटर समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता होता जैसे वर्ड इक्वेशन में कितने हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं, कितने जिंक के, कितने सल्फ्यूरिक के, कितने। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है केमिकल इक्वेशन की। ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या होता है केमिकल इक्वेशन में, जो भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके सिंबल लिखे होते हैं, रिप्रेजेंट किए होते हैं, और साथ में क्या किया होता है हमने, उनकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, गैस है, स्टेट है, वो मेंशन किए होते हैं। उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आयरन प्लस वाटर गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, जो आयरन है हमारा कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में, वाटर गैस में। यहाँ पे गैस में इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वाटर को इस रिएक्शन में किस फॉर्म में यूज़ किया गया है, स्टीम। यहाँ पे मैंने लिखा भी गया है, द सिंबल गैस इज यूज्ड विद H2O टू इंडिकेट दैट द इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तब यहाँ पे हमने गैस की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है,
कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। जितना मास एलिमेंट्स का प्रोडक्ट साइड होगा उतना ही दूसरी साइड होगा रिएक्टेंट साइड, बराबर मास होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C+O2 गिव राइज टू CO2। ठीक है, कार्बन का जो मास होता है कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही आ जाएगा, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया 12 प्लस 32, तो ये कितना हो गया 44U। इसी तरह इस साइड 44U। देख लिया आपने, दोनों साइड क्या आ गया, मास इक्वल आ गया। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड फॉर ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। जितने, दूसरे शब्द में हम ये बोल सकते हैं, बैलेंस इक्वेशन जो होती है केमिकल इक्वेशन, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड होंगे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इज अनइक्वल इन बोथ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, जो अनबैलेंस इक्वेशन होगी उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं होंगे, उनको हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। जैसे ये मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल जो रेड पेन से लिखा हुआ है उनको मैंने क्या किया हुआ है, बैलेंस करके लिखा है। पहले कैसे था, आयरन प्लस वाटर गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो रिएक्टेंट होती है और जो राइट हैंड साइड होती है वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनको लिख लेंगे, जैसे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन कितने हैं 1, तो 1 लिखा। हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। इसी तरह अब जो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में क्या होंगे, एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, सेम ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे आयरन कितने हैं राइट हैंड साइड 3, हाइड्रोजन कितने थे 2 और ऑक्सीजन कितने थे 4। ठीक है, अब इनको देखेंगे, बैलेंस करेंगे। आयरन 1 है, दूसरी साइड कितने हैं 3, इसको हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया आयरन को। जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको हमेशा फ्रंट में लिखा जाता है, सामने लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी 2 थे। ठीक है, ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड 1 और दूसरी साइड कितने हैं राइट हैंड साइड 4, तो हमने 4 बनाना है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गए यहाँ पे। बट अब देखेंगे कि हाइड्रोजन चेंज हो गए हैं, 4 2 जा 8, जो हमने 4 फ्रंट में लिखा होता है दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो। ठीक है, 4 2 जा 8। अब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड 8 बन गए और दूसरी साइड कितने हैं 2, इसको भी 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन गया। अब क्या हुआ, ये हमारी केमिकल जो इक्वेशन थी अनबैलेंस, उसको क्या कर दिया हमने, बैलेंस कर दिया। जिसने भी ये बैलेंस कैसे करते हैं मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है सिंथेसिस रिएक्शन, व्हाट इज सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन रहेगी, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जनरल इक्वेशन है A+B, कितने रिएक्टेंट हैं यहाँ पे 2, इकट्ठे होके क्या बन गया, सिंगल प्रोडक्ट बन गया AB। इसी तरह 3 जो हमारे पास रिएक्टेंट रहेंगे A+B+C,
ये सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा AVC। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है H2 प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। ठीक है, ये बैलेंस की हुई है। नेक्स्ट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों में कितने कितने रिएक्टेंट हैं? 2, और कंबाइन होकर क्या बन रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसी तरह मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। आगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बन गया? अमोनिया, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, अकेला एक होगा, वो टूट के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल AB एक सिंगल क्या है? रिएक्टेंट है, और ब्रेक डाउन ब्रेकिंग होकर क्या बन गया? 2 प्रोडक्ट बन गए, A प्लस B अलग अलग हो गए। ठीक है, इसी तरह एक एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया, हीट को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ये ट्राइंगल सी बनाई हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दीज रिएक्शन आर क्लासिफाइड 3 टाइप्स। फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, ये किस किस में होती है? कैरिड आउट होती है हीट की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, ये इलेक्ट्रिसिटी की। आगे है फोटो डीकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस भी बोलते हैं, सेम ही थिंग है। ये किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट में। आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं और डेफिनेशन क्या है वो भी देखते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, when decomposition is carried out by heating is called the thermal decomposition reaction। किसी भी रिएक्शन में डीकम्पोजिशन जो कैरिड आउट होंगे वो बाय हीटिंग होंगे, उसी को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट सेम ही थिंक है, इसको हीट करेंगे, ये ब्रेक डाउन होगा कितने? 3 प्रोडक्ट में, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलिसिस, सेम ही है तीनों चीजें। घुमा फिरा के पूछ सकता है, ऐसे भी इलेक्ट्रिक ना पूछा इलेक्ट्रोलिसिस पूछा तब भी सेम ही चीज है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन में डीकम्पोजिशन होगी तो किसकी प्रेजेंस में होगी? हम पास करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किया तो ये ब्रेक डाउन होकर क्या बना? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। एक सिंगल जो रिएक्टेंट लिया हुआ था उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वो ब्रेक डाउन होकर उसने क्या किया? 2 प्रोडक्ट में क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फोटो डीकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेम ही थिंग्स है, दोनों एक ही चीज है। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक डाउन हो गया सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगी? डीकम्पोजिशन होगी, ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा? सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये यूज की जाती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जो हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जाती है ये रिएक्शन उसमें यूज किए जाते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नेक्स्ट। ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। कोई कंपाउंड आपके पास दिया हुआ होगा उसमें जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको क्या करेगा? ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जनरल रिएक्शन आ गया A प्लस बी सी गिव राइज टू B प्लस AC। इसमें क्या है? जो हमारा A है वो क्या है?
मोर रिएक्टिव है बी से, तो उसने क्या किया, बी को हटाया और ए सी के साथ खुद जाके बैठ गया। जैसे ये आ गया बी प्लस ए सी, बी को उसने अलग कर दिया किससे, बी सी से। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी भी कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, खुद वहाँ पे जाके लग जाएगा। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार एग्जामिनर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेगा तो सब्स्टिट्यूशन बोलेगा उसकी जगह। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव राइज टू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें क्या है, आयरन जो है मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर कॉपर। ठीक है, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसको हटाएगा और खुद यहाँ पे जाके बैठ जाएगा। तो ये क्या हुआ, इस कंपाउंड में खुद लग गया, उसने डिस्प्लेस किसको किया, कॉपर को। आयरन सल्फेट बना प्लस कॉपर को उसने क्या किया, हटा दिया कंपाउंड से, जो हमारे पास गिवन कंपाउंड था कॉपर सल्फेट। आयरन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, इसी तरह कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो ये क्या किया उसने, कॉपर को इस कंपाउंड से हटाया और खुद यहाँ पे लग गया, तो बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। नेक्स्ट देखेंगे कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, तो ये क्या है, Mg जो है मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन, कॉपर के कंपैरिजन। इसी तरह आगे देखेंगे कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब देखेंगे जो कॉपर है वो मोर रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से, तो ये जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें क्या करेगा, कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और खुद जो है नाइट्रेट ग्रुप के साथ लग जाएगा, तो ये बन गया कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag। इसने क्या किया, सिल्वर को क्या कर दिया, हटा दिया, जो हमारे पास AgNO3 था अब क्या बन गया, CuNO3 ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट बन गया। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस किसको करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो प्रेजेंट होगा किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो आयनिक कंपाउंड दिए होंगे, उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, आयंस होंगे, वो क्या करेंगे, अपने जो जगह होंगी, प्लेसेस होंगे, उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल इक्वेशन आ जाएगी इनके लिए, AB प्लस CD गिव राइज टू AD प्लस CB। इसमें जो हमारे पास AB एंड CD कंपाउंड दिए हुए हैं क्या है, आयनिक कंपाउंड है दो, यही बोला था डेफिनेशन में, ये आयनिक कंपाउंड है। जो हमारा A है और C है ये क्या है, हमारे केटाइन, इनके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव साइन रहेगा, पॉजिटिव आयन है, और ये जो B और D है ये हमारे क्या है, एनाइन है, इनके ऊपर नेगेटिव साइन रहेगा, तो ये क्या करेंगे, अपने अपनी जगह जो है चेंज कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट प्लस वेरियम क्लोराइड, जो सोडियम है इसके ऊपर आ गया प्लस, सल्फेट के पास नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव, और ये नेगेटिव क्लोरीन के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, चेंज करेंगे अपनी जगह, जहाँ पे ये सोडियम है वहाँ पे कौन आ जाएगा, वेरियम आ जाएगा, और वेरियम की जगह क्या चले जाएगा, सोडियम चले जाएगा। देखो इसने जगह चेंज कर ली है अपनी अपनी, तो ये यहाँ पे क्या लग गया, सल्फेट के साथ आ गया वेरियम, और जो क्लोरीन था उसके साथ आ गया सोडियम। ठीक है, यहाँ पे बन गए हमारे वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एक्वस सोल्यूशन है ये, तो ये क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास जगह चेंज करेंगे, अपने अपनी जो आयंस जो हैं, प्लेसेस जो हैं उनको एक्सचेंज कर लेते हैं। सोडियम किसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन की जगह बैठ जाएगा, तो NaCl बन जाएगा, और ये जो H है यहाँ आ जाएगा तो H2O बन जाएगा। इसी तरह कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, कॉपर की जगह आ जाएगा, ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी जगह, प्लेसेस चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज बदला कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जिसकी है उसको प्लेस कर ले रहे हैं, तो ये आ गया कॉपर
सल्फाइड, कॉपर यहाँ आ गया और H2 कॉपर की जगह चला गया, तो ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट होते क्या हैं? जो भी हमारे पास इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर बताया था मैंने, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट बने। सोडियम क्लोराइड में क्या बन गया? वाइट प्रेसिपिटेट बन गए। ठीक है, तो आपको मैंने फिर से बोल रही हूँ एक बार कि यहाँ पे क्या हो रहा है? आइंस को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, आइंस की प्लेसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे सोडियम पॉजिटिव साइन है यहाँ पे बेरियम पॉजिटिव साइन है, तो ये जहाँ सोडियम है वहाँ पे बेरियम आ जाएगा और बेरियम की जगह कौन आ जाएगा? सोडियम। उसी को क्या बोलते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। वो जो है हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे। सो यहाँ तक जो आज किया है हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यहाँ तक सबको आई होप समझ आ गया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।